जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको कहता हूं जी खुशामदीद। दोबारा से जी वही पॉलिटिकल लीडर आज हमारे साथ डमी म्यूजियम से मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम यासीन अंकल। यासीन अंकल, बिलावल भाई क्या बात कर रहे हैं, मुझसे आप 3-4 साल बड़े हैं। देखिए मैं इतरामन आपको कह रहा हूँ, रामन आप भाई कह लें, मुझे इस तरह जुल्म मत करें। मैं आपके लिए कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके गोश्त गवार करूँ। गोश्त गुजार नहीं होता, गोश्त गुजार होता है बिलावल साहब, गोश्त गुजार। जी शुक्रिया। मैं आपका थके दिल से मुश्कपूर सॉरी तहे दिल से मुश्कपूर हूँ। बिलावल साहब एक मिनट मुझसे नहीं होगा। आप मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम दारे मज़ार में मज़ेदार में मुदीर किया है, मदऊ किया है। और मैं आपकी इस प्रोग्राम की ट्विस्ट से, आप क्यों हंस रहे हैं, सॉरी तवस्सुत से, आपके इस प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं ये खान साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म बच्चे चन रहा है, जुल्म बच्चे चन रहा है, कूचाए वबा और राज में। क्या कह रहे हैं आप बिलावल साहब? सॉरी, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। हाँ, बादल साहब को भी औलाद होना चाहिए। ये जरा लाइन दे के पढ़े। और अब आदिल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। बिलावल साहब ये हम एडिट भी नहीं कर पाएंगे, आप तो लाजमी वो पढ़ना, आप मेरे वैसे सवालों का जवाब दे देना। जी आप सवाल कीजिए। तकरीर अभी और लिखी हुई है या खत्म हो गई है? जी मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है और मैं इसके बगैर पढ़ नहीं सकता। आपको पता है कि मैं बाहर से पढ़ा हूँ, मैं पिंडी के शैतान की तरह अंदर से जेल से पढ़ के नहीं आया हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आपकी मीम्स बड़ी वायरल हुई थी, इस्लामाबाद हिल रहा है, काम पे टांग रही हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि ये मेरे खिलाफ ये एडिटिंग की गलतियां हैं। मैं देखिए आपके सामने उर्दू पढ़ रहा हूँ। कोई गलती नहीं हो रही, गलतियां तो हमसे हो रही हैं। देखिए इदारे जिनके तख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुद पर हो, नहीं, नजर जिनकी खुदा पर हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, थल्ला उत्तम अखीर, क्या थल्ला उत्तम अखीर फौजों से वो घबराया नहीं करते। आप उसको सही पढ़े, आप इरादे जिनके पुख्ता हो, तलातम खेज मौजों से, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सॉरी बिलावल साहब, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीच करते हैं, लेकिन पढ़ लिया करें ना पहले आप। देखिए यासीन अंकल, बात यह है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो आपको हंसी का मौका मिलता है। इतना ना हंसाया करें कसम से, आज तो आपने बिल्कुल अखीर ही कर दी ना। देखिए जो आपका हाल खान साहब ने कर दिया है, उन्होंने इस अवाम को पौने 4 साल पौने 4 साल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, नहीं है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। और अब आपको वो क़यादत जिसकी
ये आदत भी नहीं है, क्यादत है, क्यादत। क़यादत मिल रही है जो आपको हंसाएगी, जो आपके दुखों का मतावा करेगी। वेरी गुड बिलावल साहब, बड़े आप माशाल्लाह तकरीर अच्छी करते हैं आप। लेकिन वो क्या था कि सर चाहिए, सर देंगे, ये बाजी खून की, वो भी आपने कुछ किया था ना? देखिए, जब खून की बाजी लगती है तो उसमें खाली आपके मीडिया का हाथ नहीं होता, उसमें खून चाहिए, सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, पोटा मांगोगे पोटा मिलेगा, कलेज मांगोगी, जो कुछ आपको चाहिए अवाम को हम देंगे। पोटा कलेजी मिलती है? देखिए, जज्बात में आदमी आगे निकल जाता है। खुद आगे निकल जाते हैं। आप बंदे के पुत्र क्यों नहीं बनते? थोड़ा सा आराम से कर लिया करें ताकि थोड़ा सिस्टम अच्छा रहे ना। आप देखें, आप बिल्कुल ही उसको आगे ले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिरी बार आपने जब तकरीर की तो खान साहब की तरफ तोपों का रुख आप हमेशा करते हैं। आप खुद मियां शहबाज शरीफ के बड़े अगेंस्ट हैं, आपके वाले साहब अगेंस्ट हैं, तो आप अब उनके वजीर खारजा हैं, तो इस सीट पे बैठ के कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए यासीन अंकल, यासीन भाई अंकल, बात ये है, मतलब अंकल मैं पका हूँ आज है। देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बात ये है कि ये जो सीट है इस पे बैठने का बहुत मजा आती है। देखिए, अभी आपने कुछ और भी लिखा हुआ है या अभी मैं अपने सवाल कर सकता हूँ? देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब लिखा हुआ है या जो भी है आपको मालूम होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप एक एंकर हो, आप हमारी बात सुनो। और कोई सवाल है या मैंने ज़रूरी मीटिंग में भी जाना है? आप मुझे ये बताएं कि पंजाब की तरफ आपकी हालात बड़े ख़राब है। पंजाब कब आ रहे हैं आप, जो है पंजाबियों को कब जगा रहे हैं? और सुना जा रहा है कि ये जो पंजाब में आपकी हुकूमत भी आ सकती है, कोई इस तरह के चांसेस हैं? देखिए, आपने मेरे दिल का बात किया है यासीन अंकल। अंकल ना बोले ना ब्राउन साहब, क्या है? चाचा यासीन, कान खोल के सुन लो, पंजाब हमारा है, सिंध हमारा है, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर हमारा है। ये आपको इलेक्शन तक इंतजार करनी पड़ेगा। साहब, आपके साथ इदारे मौजूद हैं और आप इदारों के साथ काम कर रहे हैं? जी यासीन अंकल, बात ये है कि सारे के सारे इदारे हमारे हैं। इदारा बहबूद आबादी, फैमिली प्लानिंग, ये हमारे साथ है। इसके अलावा 112 और इसके बाद जो 15 का इदारा है, जो इसके अलावा जितने भी इदारे हैं, सारे इदारे हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, खुशी किस बात की होती है? शादी के बारे में क्या ख्याल है? पहले बताएं मुझे, शादी का क्या ख्याल है आपका? देखिए यासीन अंकल, अभी तो मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन आपको ये और आप बच्चे हैं, ठीक किया हुआ है आपने आज का। देखिए, मैं बच्चा हूँ लेकिन इस वक्त मैं अकदार के दीवानों में आ चुका हूँ, इक़्तिदार के ईवानों में आ चुका हूँ। इसके बाद शादी का फैसला ये तो हमारी बहनें करेंगी कि वो लड़की कैसी होनी चाहिए। आपको वैसे खुद कैसी लड़कियां पसंद है? मशरकी लड़कियां पसंद है या फिर आप गोरी छोरी के साथ शादी करेंगे? देखिए, बात यह है कि वो लड़की ऐसी होनी चाहिए जैसा कि आप, कम से कम इतना हंसना नहीं चाहिए उसको थोड़ा कम हंसना चाहिए। और इसके अलावा और क्या क्वालिटी चाहिए उसमें? देखिए, उसमें एक कम से कम ये हो, उसमें कुछ इंसानियत होनी चाहिए, उसमें कुछ अखलाक होनी चाहिए, उसको अपने दुश्मनों का, अपने जो अपोजिशन है उनकी बातों का इल्म होना चाहिए। और इसके अलावा बिलावल साहब, और उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसमें ये होना चाहिए कम से कम वो एंकर नहीं होनी चाहिए। ये आप क्यों कह रहे हैं कि एंकर नहीं होनी चाहिए? एंकर अच्छी भी है ना। एंकर बहुत सारे सवालात करते हैं और मुझे सवाल पूछने वाले अच्छी नहीं लगती है। अच्छी नहीं लगती है? लगते हैं आप, लगते हैं हमें बैठे हैं ना, मैं लड़का हूं ना।
ये आप किस तरह बात को लेके जा रहे हैं यासीन अंकल? आप शरारत करते हैं। आप बिलावल साहब, वैसे मुझे बड़ा मजा आता है आपके साथ इंटरव्यू करके, लेकिन आपसे गिला है मेरा। जी यासीन अंकल बताइए। फिर यासीन अंकल, हाँ, मुझे भाई दोस्त क्यों नहीं बोल रहे आप? उम्र छुपा रहे हैं या उम्र बताना नहीं चाह रहे? देखिए बात यह है कि मुझे शुरू से यह तरबियत दिया गया है कि बड़ों को एहतराम के साथ बुलाया जाए, तो आप हमारे बड़े हैं इसलिए आपका एहतराम कर रहा हूँ। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि आखिर में आप मुझे बताएं मेरे शो के बारे में क्या बोलेंगे? आप कुछ अच्छा सा बोल दें। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, अभी मैं सवाल आपकी तरफ सारों ने एक एक करना है, लेकिन सवाल से पहले मुझे ये बताएं कि मेरा शो आपको कैसा लगता है? देखिए आपका शो जो है इंतहाई घटिया, बकवास और 2-3 मायने जुमले इसमें नहीं है। एक अच्छा शो है। बड़ी मेहरबानी आपकी। इसमें जो एक्टिंग करते हैं वो जो राजा ताहिर है, गैंडे की शक्ल वाला, इतना मोटा गर्दन है उसका, जो आर्टिस्टों को मारता है, जो घर का गुस्सा बाहर निकालता है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर। अच्छा, आपकी मुझे समझ नहीं आती बिलावल साहब। शुरू में आप तकरीर ऐसी ऊपर करते हैं और एंड पे आके आपको यही होता है। अगर इतना सख्त मौकफ है तो मेरे खिलाफ आपने मौकफ लिया है कि मेरा शो गलत है, तो आप एंड पे भी तो गलत ही कहीं ना। एंड पे आपके कहते हैं नहीं है। आपका प्रोग्राम अच्छा है तो फिर ताहिर को बुरा कहते हैं। एक तो काम करें ना आप। जब इसमें बुराई आएगा तो हम कहेंगे कि बुराई है। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा बिलावल साहब, राजा ताहिर साहब की आपने तारीफ की, हालांकि वो है नहीं इस काबिल, लेकिन आपने कर दी तो बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे बताएं अली ज़ेब, साजिद और डॉक्टर साहब, हमारे बाकी भी बड़े एंकर हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नियाब बड़ा अच्छा काम कर रही है, प्रोफेसर एयाज साहब मेरे साथ होते हैं। आपको बाकियों में से कोई पसंद नहीं है? देखिए सारे के सारे बहुत अच्छे काम करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम फनकारों की कदर करती है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जब पीपल्स पार्टी का बात आता है तो मेरे नाना जुल्फकार अली भुट्टो और मेरे बाबा आसफ अली जरदारी भुट्टो ये आपके प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए काफी है। जरा आराम से बात किया करें। देखिए मुझे शुरू से ये घुट्टी में बताई गई है कि जब भी जुल्फकार अली भुट्टो का नाम आए आपने ये बटन खोलने हैं और ऐसे चिल्लाना है, जी भुट्टो। बिलावल साहब, अभी कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे या फिर आपकी कोई मीटिंग शीटिंग है? देखिए मैं तो एक आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल कर लाया था, लेकिन आपने जिस तरह के सवाल किए हैं तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यासीन अंकल, फिर यासीन अंकल बनाने दे, मैं पैगाम नहीं दूंगा। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो एक कठपुतली हो। तुम्हारी डोरें तो कोई और हिला रहा है। मैं तुम्हारी ये डोरें काट कर अपना एंकर ला सकता हूँ। बिलावल साहब ये गलत जाती कह रहे हैं आप। मैं तो आपसे बड़ी मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ, आप मेरी डोरे हिलाना शुरू हो गए। देखिए आपको मैंने ये बात किया था, मेरे सेक्रेटरी ने आपको कहा था कि आप ऐसे बात करें जिससे मेरा लेवल, मेरी पार्टी का लेवल ऊपर जाए। आपकी पार्टी का लेवल वैसे ही ऊंचा है, आपको तो बातों की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन आपने ये मुझे धमकी दे दी है कि मेरी डोरे कोई और चला रहा है। ये एक हकीकत बात है कि तुम किस खेत की मूली हो। आखिर अपने ऊपर गौर करो, तुम्हारी डोरे कौन हिला रहा है? कौन हिला रहा है? ये जो आपके चैनल वाला है, ये शायद ये हिला रहा है। हम ये डोरे काट सकते हैं। देखिए बात उतनी कीजिएगा कि फिर ये ना हो कि मुझे चैनल से सचमुच ही निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम सलाम जी। पहले तो प्रोफेसर साहब बताएं, एंजॉय कर रहे हैं आप बिलावल साहब को? जी बिलावल साहब को सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है।
बिलावल साहब आपसे सवाल कर सकते हैं ना कोई? जी बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ आ रही है। जी बिलावल साहब, ये प्रोफेसर एयाज नैयर साहब है, हमारे एनालिस्ट भी हैं और ये बहुत अच्छे इंसान भी है, ये आपसे सवाल करेंगे। जी मैं प्रोफेसर साहब से एक फरमाइश करता हूँ कि मैजिक का कुछ अपना करतब दिखाइए। वो मैजिक नहीं करते। ये कौन से प्रोफेसर? कौन सा प्रोफेसर है जो मैजिक करता है बिलावल साहब? नहीं, वो जो प्रोफेसर जो शोज में मैजिक करते हैं। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये नहीं। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। जी बिलावल जी, प्रोफेसर साहब सवाल कीजिए। बिलावल साहब, इतनी बात तो हमें समझ आ गई थी कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। आजकल आप पानी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, पानी जो है ये एक बड़ी अल्लाह की नेमत है, और ये आपको पता है कि जो पार्टी, जो लीडर जब डूबने लगता है तो पानी उसी की तरफ जाती है। वैसे आपको ये समझ तो आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ या आपसे क्या पूछ रहा हूँ। जी, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। क्या समझे आप बिलावल साहब इस बात को? देखिए, इनके सवाल से मुझे ये लगता है कि इसको प्लांटेड किया गया है। सुनो प्रोफेसर, सुनो, तुम्हें प्लांटेड किया गया है। तुम इमरान खान के आदमी हो, उसके बताए हुए सवाल मेरे ऊपर कर रहे हो। ये आप वैसे अजीब बात कहते हैं बिलावल साहब। कोई भी आपसे कुछ सवाल है? बिलावल साहब, वैसे तो इमरान खान का जो है वो तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये यासीन अंकल, ये इस तरह की हरकत कबूल नहीं किया जाएगी। देखिए, एक अवामी लीडर आपके सामने बैठे हैं। मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ। मैं सच दिल से बता रहा हूँ कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपकी, और मैं आपकी जो खारजा पॉलिसी है ना उसको बड़ा एडमायर कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब इस बात को ना माने, लेकिन क्योंकि आप पार्टी के चेयरमैन हैं और उसके अलावा आपको कहीं आपकी डोरे वाकई नहीं है तो आप खुल के खेल रहे हैं, तो मैं इसको एडमायर करता हूँ बिलावल साहब। थैंक यू वेरी मच यासीन अंकल, बहुत शुक्रिया। फिर अंकल, अभी तो भाई कहते थे आप। जी रजा साहब, आपके ऊपर वैसे भी बिलावल साहब को गुस्सा है, मोटी गर्दन वाला कह चुके हैं आपको। नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गर्दन मोटी है। मैं बिलावल साहब आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपने ये इतनी तकरीर लिख के लाए हैं, इतने शेर लिख के लाए हैं, इससे बेहतर था अगर आप जो ना किचन की जो अशिया हैं, आटा, चीनी, पत्ती, उनके आप रेट लिख के लाते। ये तकरीरों से अब जो ना अवाम के पेट नहीं पलते। देखिए, बात यह है कि मैंने आपको इस तकरीर में भी बताया है कि ट्रिक की पत्ती के पीछे आपको लगाया गया है। ट्रिक नहीं जी, ट्रक था। अच्छा, वो बत्ती भी तो घर की किचन की इस्तेमाल की चीज़ है, मोमबत्ती है, दूसरी बत्ती है, आप उसको उस तरह से लीजिए। क्या लॉजिक है बिलावल साहब, मैं मान गया आपको। मैं कहता हूँ अब आप पॉलिटिशियन बनने वाले हैं या बन गए हैं। जी नदीम साहब, क्या? शुक्रिया यासीन भाई, बहुत अच्छी बात है। मेरा बिलावल अंकल से एक सवाल है ज़ाती सा कि वो मैग्नेट जो इनको सिंध में मिल जाती है, पंजाब है, सरहद है, KPK है, बलूचिस्तान, वहाँ क्यों नहीं मिलती? उधर इनकी हुकूमत बनने के लिए क्यों नहीं आती? तो ये क्या इनके कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जिसके पास ये पंजाब के दूसरे सूबों में आ सकें? जी बिलावल अंकल। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये देखिए, ये 1901 का आदमी जो है ये मुझे अंकल कह रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? बिलावल अंकल, आप भी तो उधर अंकल कह रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे यासीन अभी तमीज़ के दायरे में अंकल, बात। यासीन भाई, आप देखिए, आपने इसको प्लांटेड किया है। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आप देखिए, अगर आपको अंकल बुरा लगता है तो मैं आपको भाई कहना शुरू कर देता हूँ, लेकिन खुदा के लिए ये जो डमी म्यूजियम से आया हुआ मुर्दा है इसको अंकल ना कहने दीजिए। आप कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं तो आवाम के दिलों से आया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि अवामी लीडर जो है उसकी ये पहचान होती है, उससे सवालात किए जाते हैं। ये जो है अंकल मुझे नहीं कहना चाहिए। आप पे ये भी आरोप लगा है ना कि आप 16 साल हो गए पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपको अभी तक उर्दू सही नहीं आई। 2007 में शायद जो है, मैं अगर भूल नहीं रहा तो मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा, 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुनिया से रुखसत हुई थी, तो उसको भी 16-17 साल हो गए हैं। तब से लेकर अब तक आप चेयरमैन हैं, को चेयरमैन हैं, तो उर्दू आपको आ जानी चाहिए ना।
देखिए, ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये सब उर्दू का शायरी है, उर्दू की बातें हैं। और आपको किस तरह का उर्दू चाहिए? आप अब आप चिट्ठी लेके आए हैं, तो आप देखें आपने कितनी गलतियां इसमें में की हैं। आप वो इदारों वाला जरा शेर मुझे सुनाएं दोबारा। ये लिखे हुआ है कि इदारे जिनके तख्ता हो, नजर जिनकी खुद पर हो। इरादे जिनका पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। मेरा वही मतलब था कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तलाओ तमखीर फौजों से वो मौजों से वो घबराया नहीं करते। चले अब देखें, इन तीनों हजरात की बात आप करना चाहते हैं तो कर ले। मैं आपको बस, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाना है, तो आपका शुक्रिया अदा करूं मैं फिर। जी, ये तीनों हजरात जो हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके सरों के ऊपर एक कैप हो, उसके ऊपर पी 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 लिखा हो, तो ये बहुत अच्छे लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा बिलावल साहब, आखिरी सवाल मेरे जहन में रह गया, मतलब अब आ गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने बड़ा एक बुच्चर ऑफ गुजरात आपने बोला, गुजरात का कसाई, और बड़ा अप्रिशिएट किया गया, और वहां पे आपके सर की कीमत भी लगाई गई, और यहाँ पे बड़ा एक अच्छा जस्टर था कि लोगों ने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया, खास करके आपकी जमात ने उस पर रैली भी की कि बिलावल भुट्टो के लिए इत्तेहाद की वो रैली थी। तो आपको कैसा फील हुआ वो सारा कुछ देख के? देखिए यासीन अंकल, बात ये है कि जो कुछ उसने कश्मीर में किया है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। वो एक ही है, उसको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। मैं आज भी गैर पर्ची के अपने इस बात पे कायम हूँ कि उसने जो कुछ भी कश्मीर में किया है, अगर वो इसी तरह करता रहेगा तो हम तो फिटे मुंह कहते रहेंगे। ये तो आपका बच्चा है, इसमें सारी कौम आपके साथ मुतहिद है। आखिरी सवाल मेरा, क्या अगली बार दोबारा हुकूमत बन जाएगी और आपके हाथों में कोई वज़ीर-ए-आज़म की लकीर है या नहीं है? देखिए यासीन अंकल, आपके मुंह की शकरा बात यह है कि मुझे भी कुछ नजूमी मिले हैं जिन्होंने यही बात कही है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी है। अभी तो शुरू कर दे। ये बाजी खून की बात, ये बाजी की आप आपको रोकना मत, ठीक है? तू लगे रह। ठीक है जी नहीं, अभी रखा फेंक देना। हाँ बिलावल साहब, आपकी वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोई पेशन गोई है? बड़ी वैसे प्रोडिक्ट हुआ है कि आपकी जो हाथों की लकीरें हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी मिलती हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे और मैं वजीर आज़म बनूंगा, और तुम मुझको कैसे उतारोगे? मैं बन के रहूंगा वजीर आज़म, और मैं आपका कौम का वजीर आज़म सिलेक्ट हो चुका हूँ। सॉरी, इलेक्टेड वजीर आज़म आने वाला। सिलेक्टेड तो पहले थे, अब इलेक्टेड वजीर आज़म आपके सामने आने वाला है। कौन होगा वो? कौन होगा वो? वो ये होगा आपके सामने वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी। आपको ज्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे बिलावल साहब? ये तो दूर की बातें आप कर रहे हैं। देखिए, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा। थैंक यू सो मच बिलावल साहब, हमारे साथ मौजूद थे जी, और आज का प्रोग्राम आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। बिलावल साहब, अगर आप कोई आराम से बात करें तो हम आखिरी मैसेज ले लें, वरना आप अगर गुस्से में हैं तो फिर मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज कहने वाला हूँ ऑडियंस को। मेरा आपके लिए यही पैगाम है कि तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी डोरें तो कोई और हिला रहा है। तुम्हारी डोरें जो भी हिला रहा है हमें मालूम है, और हम तुम्हारी डोरें काट के अपना एंकर लाएंगे। मेरे पीछे क्यों पड़ गए? जो वो सवाल करेगा जो हमें सूट करता है। मैंने तो गलत सवाल किया ही नहीं आपसे। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका,
और मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ, नई गपशप के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान